नमस्कार दोस्तों। पल पल करके पिछला साल बीता और अब नए साल का हमने स्वागत किया है। यह नया साल आपके जीवन में आशा, उत्साह और उल्लास लाए। घर में एकांतवास में मैंने सोचा कि चलो कुछ हम नया प्रयास करते हैं, तो हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ नया क्या करें। तो उसके लिए था कि टैली में जनभागीदारी समिति का वित्तीय प्रबंधन हम कैसे करें। प्रदेश के सभी पॉलिटेक्निक में या तो जनभागीदारी समिति है या ऑटोनॉमस बॉडी है और इन सब का लेखा हम करते हैं। जो भी इनकम होती है उसको हम एक प्रस्ताव पारित करते हैं, उसका एक निर्धारित प्रक्रिया होती है और उसमें बजट बनाकर हम राशि को नियमानुसार व्यय करते हैं। तो उसका लेखा टैली में हम कैसे करें, तो इस बारे में एक वीडियो है छोटा सा। यह वीडियो हमारे पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, उच्च शिक्षा से संबंध महाविद्यालयों और किसी भी समितियों के काम का हो सकता है। और मैं हूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डॉक्टर आलोक यादव, और यह एक वीडियो का ट्रेलर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। इसको बनाने का उद्देश्य क्या है कि हम जनभागीदारी समिति या ऑटोनॉमस बॉडी का लेखा जोखा डबल एंट्री सिस्टम पर रख पाएंगे। हम जो भी अकाउंटिंग है उसको तीव्रता से कर पाएंगे। जो सक्षम अधिकारी होगा जनभागीदारी समिति में, प्रिंसिपल, वो अकाउंटेंट पर नियंत्रण कर पाएंगे, उसको हमेशा चेक कर पाएंगे। जो वांछित सूचनाएं समय समय पर हमें डायरेक्टरेट से मांगी जाती है उसको मात्र सेकंड्स में उपलब्ध करवा पाएंगे। कैश बुक, बैंक बुक के साथ साथ हम संबंधित लेजर का संधारण कर पाएंगे। अभी आप जो अपने कॉलेजों में, महाविद्यालयों में अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, वहां पे केवल कैश बुक आप मेंटेन कर पाते, वहां पे लेजर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे मदों के लेजर आप नहीं बना पाते, लेकिन यदि आप टैली में काम करते हैं तो सभी प्रकार के लेजर को आप बना पाएंगे। इसमें जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो इसमें अंक गणितीय संबंधी अशुद्धताएं नहीं होती, कोई भी प्रकार की त्रुटियां नहीं होती। आप मासिक और त्रैमासिक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना सकते हैं, आसानी से बैंक रिकंसिलिएशन कर सकते हैं। जनभागीदारी समिति में हमें विद्यार्थियों से आय प्राप्त होती है और उसको हम व्यय करते हैं, तो उस और जो आय प्राप्त होती है और जो व्यय करते हैं, व्यय करने के लिए हम लोग चेक काटते हैं, तो उस चेक को हम आसानी से रिकंसिल कर पाएंगे और किस किस विद्यार्थी ने फीस जमा की उसको हम देख पाएंगे और उसको हम बजट निर्माण कर पाएंगे और बजट वेरिएंस रिपोर्ट देख पाएंगे। हालांकि आज स्वास्थ्य खराब होने के कारण मेरी सांसें फूल रही, लेकिन यदि आपकी डिमांड होंगी तो इस वीडियो को हम लेके आएंगे, ताकि कम से कम 30-35 महाविद्यालय हमारे तैयार हो जाएं, ताकि मैं उनको सिखा सकूं ऑनलाइन कि कैसे हम जन भागीदारी समिति का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स बना सकते हैं। देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की एक झलक मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे पूरे पेमेंट्स दिख रहे हैं और यहाँ पे हमारी रिसिप्ट दिख रही है। इन मदों से पैसा प्राप्त हुआ है, एकेडमिक फीस रिसिप्ट हुई है, डीएफसीआर से हमें पता चल जाता है कितनी फीस, उसको हम रिकंसिल कर सकते हैं डीएफसीआर से। हॉस्टल से कितनी फीस होती है, बच्चों से हमें प्राप्त होती है, इंटरेस्ट रिसिप्ट होता है, विभिन्न योजनाओं से कितना पैसा मिलता है, हमें अलग अलग पोषण अनुदान से कितना पैसा मिलता है, टीसी की फीस कितनी मिलती है, और इस तमाम तरीके के व्ययों का आप कहाँ कहाँ पे व्यय करते हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं आपके। जैसे आप भर्ती नियम 2004 वालों के बीच में सैलरी दे रहे थे, तो उसका भी लेखा इसमें किया जा सकता है। रिपेयरिंग है, मेंटेनेंस है ना, और टीए बिल वगैरह है, और बहुत सारे जो एक्सपेंसेस हैं उन सब का लेखा हम इसमें कर सकते हैं। तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाना इसमें आसान है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो जनभागीदारी समिति है या जो ऑटोनॉमस बॉडी है, ये लाभकारी संस्थाएं नहीं है, अलाभकारी संस्थाएं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए ये लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो आपने देखा कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये हमारे लिए महत्वपूर्ण और इसके साथ जुड़ी होती है हमारी बैलेंस शीट। इसके अलावा आप दो अवधियों के इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, त्रैमासिक, त्रैमासिक, 6 मासिक और अलग अलग वर्ष के अनुसार भी आप इसको कंपेरेटिव कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने 2 वर्ष का यहाँ पर कंपेरेटिव स्टेटमेंट प्रस्तुत किया है कि कितने इनकम और कितना हमने व्यय किया। तो ये सब करना टैली में बहुत ज़्यादा आसान है। हम बजट निर्धारित करते हैं तो बजट वेरिएंस निकाल सकते हैं,
मंथ वाइज की हमने कितना बजट डिसाइड किया था और उसमें हम कितना व्यय कर पाए, कम या ज़्यादा। तो आप टैली के माध्यम से बजट बनाकर फाइनेंस पर कंट्रोल कर सकते हैं और ये टूल्स प्रिंसिपल को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद आप बैलेंस शीट बना सकते हैं कि हमारी एक पर्टिकुलर डेट को जो प्राय होती है 31 मार्च को आपकी संपत्तियां क्या थी और आपके दायित्व क्या थी। जन भागीदारी समिति ने इन्वेस्टमेंट के रूप में कितना एफडीआर खर्च बनाया है, किन किन मदों पर पैसा उसका खर्च हुआ था, उसकी संपत्तियां कितनी बनी हैं और उसके दायित्व कितने हैं, कौन कौन से बिल पेमेंट बाकी हैं, इन सब का लेखा आप इसके द्वारा कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ प्रिंट करना है, कैश बुक प्रिंट करना है, बैंक अकाउंट प्रिंट करना है, लेजर्स प्रिंट करना है, तो ये सब आप टैली में बहुत आसानी से कर सकते हो, उसको कॉन्फ़िगर करके कर सकते हो। बैंक रिकन्सिलिएशन करना बहुत आसान है। हमने कौन कौन से पेमेंट्स किए, उसका चेक था, एनईएफटी था, इंस्ट्रूमेंट डेट क्या थी, उसकी डेट क्या थी, बैंक डेट की थी, और ये बहुत चीज़ चुटकियों में हो जाती है। यदि आप अपनी जनभागीदारी समिति का या ऑटोनोमस बॉडी का लेखा टैली में रखना चाहते हैं तो जितने भी प्रकार के ट्रांजेक्शन्स हैं उन सबको आप मात्र 2 से 4 घंटों में कंप्लीट कर लेते हैं और जो भी रिपोर्ट चाहिए उसको आप सेकंड्स में देख पाते हैं। तो जब आप कोई भी काम जो महीने भर तक चलता है आपकी संस्थाओं में उसको आप 2 से 3 घंटों में अगर पूर्ण कर लेते हैं तो आपका एक मेन पावर बचता है ताकि उस व्यक्ति से आप दूसरे काम ले सके। तो ये था मेरा कुछ छोटी मोटी झलकें। यदि आप सब लोग सहमत होंगे तो इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। फिर है लर्निंग आउटकम। जब हम लोग कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, जब इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि आप टैली में अपनी जनभागीदारी समिति की अकाउंट्स कैसे क्रिएट कर पाएंगे। महाविद्यालय के अकाउंटिंग की आवश्यकता अनुसार हमें फीचर सेट करने होंगे, वो आप सेट कर पाएंगे। प्रावधान के अनुसार आप अकाउंटिंग ग्रुप बना सकेंगे, बैंक अकाउंट और विभिन्न पार्टियों के लेजर बना पाएंगे, एक्सपेंसेस परचेज की एंट्री कर पाएंगे, पेमेंट की एंट्री कर पाएंगे, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को क्वार्टरली कंपेयर कर सकेंगे, बजट वेरिएंस देख सकेंगे। देख लीजिए आप कितने ज़्यादा लाभ हैं टैली में अगर आप जाते हैं तो 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज कर सकेंगे। ये हमारे 187 मदों से प्राप्त होने वाली राशि है जिन्हों के मदों का विवरण दिया है। हमारे शासन ने निर्धारित कर दिया है कि किन मदों की राशि कितनी है और उसको अनुपात में आपको व्यय करना है। जैसे भवन निर्माण, मरम्मत, रिफर्बिशमेंट, इस पे आप अपनी आय का 20% खर्च कर सकते हो। उपकरणों का क्रय, उन्नयन है, मरम्मत है, कैलिब्रेशन पे आप 20% व्यय कर सकते हैं। स्मार्ट क्लासरूम बना सकते हैं, लाइब्रेरी, फर्नीचर का क्रय कर सकते हैं, मरम्मत कर सकते हैं 20%। तो जब आप ये सब चीज़ों का निर्धारण करते हैं, जैसे सफाई व्यवस्थाएं, जल, प्रकाश, ऑडिट, इन सब का आप लेखा कर सकते हैं, बजट बना सकते हैं और इसको बजट के हिसाब से खर्च कर सकते हैं। यदि आप लोग सहमत होंगे, आप लोग की अनुमति मिलती है और आप लोग चाहते हैं तो मैं यह एक स्पेशल 2 घंटे का वीडियो आप लोग के लिए लेके आना चाहता हूं। यदि आपकी अनुमति होगी तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और यदि संभव हुआ तो इस पर हम 1 दिन का या 2 दिन का एक ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन भी आयोजित करना चाहते हैं जिसमें हमारे विभिन्न पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के अकाउंटेंट और प्रिंसिपल सम्मिलित हो। यदि आप अवसर देंगे तो ट्रेनिंग में दे दूंगा आपको। यह विषय मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली ERP 9। और मेरा आग्रह है कि इस विषय को प्रैक्टिकल नॉलेज से हम अपनी संस्थाओं को लाभान्वित करें। हम चाहते हैं कि जो कुछ भी हम लोग हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं उससे हमारी संस्था भी लाभान्वित हो। तो ये था ट्रेलर। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे कि कैसे हम टैली में विभिन्न प्रकार के लेजर क्रिएट करेंगे, जनभागीदारी समिति के हिसाब से हमारी कंपनी को सेट करेंगे और कौन कौन से टिप्स होंगे बैंक रिकन्सिलिएशन से लेकर तमाम तरीके की, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।